हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब हम श्वेत प्रकाश को किसी भी प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश यानी सफ़ेद लाइट को, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है वह श्वेत प्रकाश होता है, तो उस लाइट को हम जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जैसे श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की इस घटना को उस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब हम प्रकाश की लाइट को, सूर्य की लाइट को हम क्या करते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं। प्रिज्म जो होता है वो एक त्रिभुज के आकार का होता है, लेकिन उसमें कई सारे प्लेन होते हैं, तो वो प्रिज्म होता है। और उस प्रिज्म से हम श्वेत प्रकाश को हम गुजारते हैं, उस प्रकाश से प्रिज्म से गुजारते हैं, तो वो क्या होता है वो 7 रंगों में विभक्त होता है। और 7 रंगों में जो विभक्त होता है वो होता है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। और ये देखिए डायग्राम, हमने डायग्राम बनाया है कि यहाँ से ये श्वेत प्रकाश है, ये श्वेत प्रकाश है और इसको हम ये प्रिज्म के अंदर हम गुजार रहे हैं। जब ये प्रवेश करा रहे हैं, प्रिज्म के अंदर प्रवेश करा रहे हैं, तो यहाँ से ये क्या हो रहा है कि यहाँ से ये 7 रंगों में टूट रहा है प्रिज्म के अंदर, लेकिन ये प्रिज्म के बाहर भी तो निकलेगी। तो जब ये प्रिज्म के बाहर निकलती है तो ये 7 रंगों में टूट जाती है। और 7 रंगों में कौन कौन सा कलर टूटता है, तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। इसे हम विबजियोर के नाम से जानते हैं। विबजियोर जो होता है ये इंग्लिश का पहला लेटर होता है हर कलर का। जैसे ये रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, तो रेड का पहला अक्षर आर, ऑरेंज का पहला अक्षर ओ। उसी तरीके से 7 कलर का पहला अक्षर हम लेकर के विबजियोर एक वर्ड बनता है, उसे हम याद रखने के लिए शॉर्ट फार्मूला हम विबजियोर लिखते हैं। विबजियोर और यही हमारा होता है 7 रंगों में टूटता है। इसे याद रखेंगे। बी से बैगनी, आई से जामुनी, बी से नीला, जी से हरा, वाई से पीला, ओ से नारंगी, लाल, आर से लाल, रेड। ठीक है, ये हमारा विबजियोर है। अब कह रहा है कि जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप हमें 7 रंगों की जो पट्टी प्राप्त होती है उसे हम वर्ण पट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। हमें 7 रंगों की जो पट्टी यहाँ पे प्राप्त होती है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम या वर्णपट भी कहते हैं। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, आगे जो होता है जिस रंग का तरंग दैर्ध्य आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी फिजिक्स में पढ़ा होगा। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो तरंग दैर्ध्य, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है उसका ये वाला होता है स्टूडेंट्स, ये जो होता है ये तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और आवाम, ये होता है तरंग दैर्ध्य। और लाइट का गमन का जो होता है ना रेखा, वो कितना स्पीड से गमन करता है, वही कह रहा है कि जिस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उसमें विचलन तथा जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है उसमें विचलन सबसे अधिक होता है। अतः बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है एवं लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, इसीलिए उसमें जो होता है क्या होता है, उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। उसका तरंग दैर्ध्य, क्योंकि लाल रंग में विचलन कम होता है तो तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। यहाँ से सवाल भी आपको पूछ देगा कि रेड लाइट एरिया पे, जैसे रेड लाइट की ट्रेन के पटरियों पे हमें लाल रंग ही क्यों लगाए जाते हैं, वहाँ पे दूसरे कलर क्यों नहीं लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो होता है ना वो तरंग दैर्ध्य के कारण ही लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे तरंग दैर्ध्य जिसका अधिक होता है उसमें विचलन कम होता है। जैसे कि लाल रंग है कि कह रहा है लाल रंग में विचलन कम होता है और तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण क्या होता है, बैंगनी रंग में, लाल रंग में विचलन सबसे कम होता है और तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण विचलन कम होता है और विचलन कम होता है जिसकी वजह से रेड लाइट जो होता है, लाल कलर, वो ज़्यादा दूर तक हमें दिखाई पड़ता है। इसी वजह से हमें ट्रेन के पटरियों पे लाल कलर, या जहाँ पे स्टॉपेज होता है वहाँ पे हमें लाल कलर स्टॉप के रूप में लगाया जाता है। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इंद्रधनुष।
हेलो दोस्तों, अब अगला टॉपिक है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या होता है? आसमान में जो हम इंद्रधनुष देखते हैं, जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, वही हमारा जो होता है वही इंद्रधनुष भी कहलाता है। स्वर्णपट्ट भी उसे हम बोलते हैं। कह रहे हैं वर्षा के तुरंत बाद एवं सूर्य के विपरीत आकाश में 7 रंगों की एक पट्टी धनुष के आकार में दिखाई पड़ता है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। आप देखते होंगे कि जब भी आसमान में बारिश लगती है या बारिश के तुरंत बाद हमें 7 रंगों की पट्टी मिलती है, उसे हम लोग कहते हैं कि इंद्रधनुष उग गया। बचपन में हम लोग अक्सर ऐसा देखते हैं और बड़े होने के बाद भी देखते हैं, मतलब लेकिन जितनी खुशी हमें बचपन में मिलती है उतनी खुशी हमें बड़े होने के बाद थोड़ी मिलती है बच्चों। तो उसी प्रकार हम देखते हैं। कह रहे वर्षा के पश्चात जल के कुछ कण वायुमंडल में मिल जाते हैं, जो प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। कण युक्त वायुमंडल में प्रवेश करता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण 7 रंगों में विभक्त होकर सूर्य के विपरीत आकाश में धनुष के आकार में 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होता है, जो इंद्रधनुष कहलाता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होता है। सबसे पहली बात, जब आकाश में क्या होता है, बारिश का कुछ बादल जो होता है वो आकाश में रह जाता है बारिश होने के बाद, और वो क्या होता है, एक प्रिज्म की तरह काम करता है। अभी हमने प्रिज्म के बारे में प्रिज्म के बारे में हमने अभी जो टॉपिक पढ़ा था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वही बात हमें अब बारिश के तुरंत बाद प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो प्रक्रिया आकाश में होती है, और आकाश में होती है तो वही हमारा 7 रंगों की पट्टी दिखाई देती है, जिसे जो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रिज्म के भांति आकाश में व्यवहार ऑटोमेटिक ये प्रोसेस होता है, और जिसके कारण हमें 7 रंगों की 7 रंगों की पट्टी इंद्रधनुष दिखाई देती है आकाश में। तो हम लोग बचपन में बड़ा खुश होते हैं उसे देख करके, तो उसे ही हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। पहला होता है इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष का ऊपरी रंग लाल एवं सबसे नीचे की रंग बैगनी होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष में प्राथमिक रंग, जब अभी आकाश में इंद्रधनुष आपको दिखाई दे तो आप ध्यान से देखना, उसका ऊपरी रंग जो होता है वो लाल होता है और नीचे का रंग बैगनी होता है। द्वितीय इंद्रधनुष में क्या होता है, जिस इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी रंग बैगनी एवं नीचे का रंग लाल होता है उसे द्वितीयक इंद्रधनुष। जब देखिएगा द्वितीयक इंद्रधनुष होता है ना, तो उसमें ऊपरी का रंग जो होता है वो बैगनी होगा और नीचे का रंग लाल होता है, तो वही द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी कण पर पड़ता है तो वह कण प्रकाश के कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेता है तथा शेष प्रकाश को अपने चारों तरफ फैला देता है। उस कण द्वारा शेष प्रकाश को अपने चारों तरफ फैलने की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, जैसे कि हम सूर्य का लाइट आ रहा होता है, हम क्या करते हैं, वहाँ पे आईना रख देते हैं, तो वो प्रकाश क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे। और जो ये रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश क्या करता है, तो आईना में कुछ लाइट, कुछ प्रकाश जो होता है वो ऑब्जर्व होता है, आईना कुछ प्रकाश ऑब्जर्व करता है, तभी तो हम उसे देख पाते हैं कि वो आईना चमक रहा होता है, तभी तो वो आईना चमकता है बच्चों। तो वैसे हम वही प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है कि जैसे कि थाली, धूप में आप थाली रख दो तो थाली क्या करता है, कुछ प्रकाश अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो दूसरे वस्तु पे पड़ जाता है, दूसरे वस्तु पे पड़ता है, तो वो भी प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। जैसे अब लाइट, जैसे हमारे घर में बल्ब लगी हुई है, लाइट लगी हुई है, हमारे घर में बल्ब लगी है, लाइट लगी है, और वो लाइट क्या करता है, किसी वस्तु पे पड़ता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर उस वस्तु पर नहीं पड़ेगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारा आँख जो है वह अंधेरे में कुछ नहीं देख पाता है। तो उस वस्तु में, क्योंकि उस वस्तु में कुछ ना कुछ लाइट अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, तो वही तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। और बाकी और वस्तु पर से वो प्रकाश टकरा करके हमारे आँखों में आता है, तभी जा कर के हम उस वस्तु को देख पाते हैं, तो वो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला टॉपिक है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव बड़ी वीवीआई टॉपिक है, ये 10th में पूछता भी जाता है दोस्तों। सबसे पहले कि कह रहा है कि जब किसी कोलाइडी बिलियन में एक प्रकाश प्रवेश करता है तो वह बिलियन के निलंबन कणों पर पड़कर उसके चारों तरफ फैला देता है एवं निलंबित कणों द्वारा प्रकाश के चारों तरफ फैलाने की इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक टिंडल प्रभाव जो है हम लोग ज़्यादातर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री
केमिस्ट्री का पार्ट है, रासायनिक शास्त्र का पार्ट है। तो टिंडल प्रभाव उसी में देखने को आपको फिर से मिलेगा और ये इसका एक चैप्टर ही है। उसमें क्या होता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया का कोई, जैसे कि घुलनशील पदार्थ ले लेते हैं, जैसे नमक और घोल, चीनी का घोल ले लेते हैं, उसमें अगर प्रकाश जाता है और उसमें से क्या होता है, प्रकाश उसमें क्या होता है कि घुल मिल जाता है और उस प्रकाश को घुलने मिलने के बाद फिर जो चारों तरफ हम क्या करते हैं, प्रकाश चारों तरफ फैलता है, तो वही टिंडल प्रभाव कहलाता है। जैसे उसमें आप बहुत सारा, जैसे कि आप कई सारे गैस है, देखिए हमारे वायुमंडल में भी बहुत सारी गैस है, बहुत सारे द्रव्य पदार्थ है, बहुत सारे ठोस पदार्थ है। तो उसमें क्या होता है, प्रकाश घुलता मिलता है और फिर उसके बाद चारों तरफ फैलता है, तो वही टिंडल प्रभाव कहलाता है। अगला टॉपिक है वायुमंडलीय अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ थ्रू हॉल। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, कह रहा है पृथ्वी के सतह से ऊपर वायुमंडल के भिन्न भिन्न परत है। पृथ्वी के सतह से ऊपर वायुमंडल के भिन्न भिन्न परत है जिसका घनत्व अलग अलग है। जब सूर्य का प्रकाश इस वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के कण गर्म होकर गतिशील हो जाता है। वायुमंडल के अलग अलग घनत्व एवं गतिशील होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन जो होता है, जैसे कि हमारे जैसे आकाश में बादल, बारिश होती है, आकाश में बादल लगता है, तो हमारे आकाश से उस जल को आने में धरती पे बहुत लंबा टाइम लगता है, क्योंकि वो छोटा छोटा कण हमारे धरती पे गिरता है, लेकिन वो छोटा छोटा कण ऊपर से आकाश में बादल पानी नहीं गिराता है, बड़ा बड़ा बादल, बारिश का बूंदे गिरता है, बड़ा बड़ा एक पत्थर के टाइप बड़ा 1-1 केजी का बूंदे गिरता है। लेकिन वो आकाश में आते आते, क्योंकि हमारे आकाश में बहुत सारे हमारे वायुमंडल में आकाश और धरती के बीच में जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारे कण घुले मुले, हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गैस, लिक्विड, जैसे खरपतवार, ये भी हमारे वायुमंडल में मिला हुआ है, जो हवाएं में उड़ती रहती है। तो इन सबों से हमारा जो, जैसे सूर्य का प्रकाश जो है वो आते आते उस धरती पर आते आते कितना मिनट लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। तो उसको आते